देखो बेटा, जो जो क्वेश्चन हमने कर लिए थे वो तो ठीक है, और जो नहीं करे उनको मैं एक बार आपको डिस्कस कर देता हूं। पहला क्वेश्चन है जो कि हमारी लैग्रांजिया एंटिटी पे दिख रहा होगा शायद आप सभी को। ठीक बोल रहा हूँ क्या? लैग्रांजिया एंटिटी पे है। क्या थी लैग्रांजिया एंटिटी बेटा? छोड़ो ये mod कर of देते a cross b का होल स्क्वायर प्लस mod of a dot b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू mod of a स्क्वायर इनटू mod of b स्क्वायर। गुड, ये याद होनी चाहिए, मुझे तो ज्यादा बढ़िया होगा ना। अब हमने यहाँ पे सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर होल स्क्वायर प्लस क्या होता था, ए डॉट बी। यहाँ मॉडुलस की रिक्वायरमेंट नहीं है, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, वेक्टर ए मॉड स्क्वायर। अब ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है या दो में आता है, तो कम से कम जो है इसको एक लाइन में फिनिश कर सकते हैं ना, अगर याद है हमें तो याद होनी चाहिए लैग्रांज आइडेंटिटी। तो सिंपल है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 8 बेटा। ए डॉट बी आपसे वो जानकारी चाह रहा है, और यहाँ मॉड ए बी गिवन हो, मॉड ए बी 2 और 5, यानी ये तो 4 हो गया इसका स्क्वायर, और बेटा 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो शायद ए डॉट बी का स्क्वायर निकाल दोगे नहीं? अच्छा, अगर ए डॉट बी का स्क्वायर निकलेगा तो हमें ए डॉट बी प्लस माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए बताओ? 25 चौके 100, 64 गए तो 36 बगे 6 आ गया। तो क्या मुझे प्लस माइनस लिखना चाहिए बेटा? बोलो जी। नहीं कोई जवाब? अच्छा, अरे कोई जवाब है नहीं तो, नहीं तो फिर मैं दूसरे सोचूं। बोलो। नहीं दे रहे कोई भी जवाब। लिख सकते हैं। हाँ बोलो, क्या आएगा? प्लस माइनस दोनों लेने पड़ेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, या एक ही लेना पड़ेगा? तो दोनों। 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 अच्छा एक काम करते हैं, हम अगर ये सोच के चले कि सर ए डॉट बी हमें निकालना है, मान लो वो ये तो बिल्कुल ही कलर बेकार है भाई। मान लो हमें ए डॉट बी निकालना है, तो बच्चा कहे कि सर हम तो ए डॉट बी निकालते हैं और जो है ऐसे निकालेंगे, ए डॉट बी निकालना है। तो सर हम तो ए डॉट बी का मतलब शायद मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा समझते हैं नहीं? बोलो। यस सर। इसके लिए नंबर, क्योंकि हम तो ये समझते हैं। और अगर मैं यहाँ से कहूँ मॉड ए क्रॉस बी वेक्टर जो बनेगा उसका मॉड बी साइन टा होता है मॉडुलस में, इनके थोड़ा आता है मॉडुलस में, कि सर अब आपको जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे मॉड बी से कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप इसको अगर ओपन कर बैठे तो क्या बनेगा, दिख नहीं रहा होगा ये तो, ये बनेगा मॉड ए मॉड बी कि फॉर्मूला हमने यूज किया, साइन नहीं यूज किया, साइन टा इक्वल टू 8। तो ये 2 ये 5 गिवन है, मैं साइन टा निकल जाएगा, साइन टा निकल जाएगा तो कॉस रख देंगे हम। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस सीखना पड़ेगा। नहीं समझ रहे? यस स्क्वायरिंग सर। करनी पड़ेगी, है ना? स्क्वायरिंग करके रूट कर लो, क्योंकि आपको कॉस स्क्वायर थीटा को क्या ले जाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो पता नहीं ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो प्लस माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा बोलो? यस। तो इसलिए इसका आंसर इस तरह से आ सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन यहां से आ जाएगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि क्वांटिटी पॉजिटिव ही आएगी। वैसे एक चीज बताऊं, नहीं कह सकते, पता है क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी 8 आ रहा है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो मैं इसमें थीटा के साइन थीटा के बारे में नहीं बता पॉजिटिव है नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन थीटा तो 0 से पाई के बीच में सारा ही पॉजिटिव ही होता है। यस सर। ठीक है, चाहे एक्यूट एंगल हो चाहे ऑब्ट्यूज, तो मैंने सब पढ़ाया है आपको, ऐसा नहीं है। तो प्लस माइनस में आंसर लिख देना। ठीक है जी, आगे चल दो भाई, सीधा फॉर्मूला यूज करके कर देना आगे काम। तो पहला भी हो गया, दूसरा क्वेश्चन अच्छा है, इसको कर लेते हैं। हाँ भाई, दिखाई दे रहा क्वेश्चन? जरा प्लीज इसको नोट कीजिए सभी बच्चे, पहले आराम से नोट करो बेटा क्वेश्चन पहले। सब देखी हुई सी चीजें लग रही होंगी क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है, है ना? यस सर।
जितना भी सब पढ़ा चुका हूँ तब इसको शो करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लिया क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में करा दिया ताकि आपको लोड ना पड़े, इस वजह सारी चीजें बता के चलना बेटा, है ना। आप ये देखिए कि आपको हर चीज की नॉलेज है। मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, स्क्वायरिंग, और क्या इसकी आइडेंटिटी होती है, यू नो इट वेरी वेल। सी वेक्टर का लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी लिखा है तो ये भी आप जानते हैं, यानी ए और बी तो दो वेक्टर एक प्लेन में होंगे, लेकिन अगर लैम्डा टाइम्स ऑफ सी लिखा है तो सी इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन इन विच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कंटेन्ड। यही बात हुई थी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और इसके अंदर ये भी ध्यान रखना, ए और बी के वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर तो बाहर की तरफ भी आ सकता है, अंदर की तरफ भी जा सकता है उस प्लेन के, इसमें दोनों ही इन्वॉल्व है बिकॉज ऑफ लैम्डा क्या है, एनी रियल नंबर अदर देन 0। तो तभी जो है आप कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्यों लिया, बी क्रॉस ए क्यों नहीं लिया, तो लैम्डा का नेगेटिव हो जाएगा तो बी क्रॉस ए भी बन जाएगा वो, यानी कि दोनों प्रकार के वेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, फिर मॉड ए मॉड बी मॉड सी हम जानते हैं। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, जब एंगल बिटवीन ए एंड बी की बात होगी तो यहां से भी दिख जाएगा, ए क्रॉस बी जब खोलेंगे तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो साइन थीटा के साथ साथ एन कैप भी दिखाई देगा कि सर उसको एक मर के भूल जाओ, मॉडुलस ले लेंगे बोथ द साइड, तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस बन जाएगा, और फिर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो थीटा तो वही एंगल होगा जो ए और बी के बीच में एंगल होगा, जो साइन थीटा में थीटा आ रहा है दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। Yes. तो ठीक है, हमने क्या किया कि मैंने इसका स्क्वायरिंग करने से पहले दिमाग में लगाया कि भाई अगर ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस अगर 1 है तो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर 2a डॉट बी भी आएगा, b डॉट सी भी आएगा, c डॉट ए भी आएगा, इस तरह से 3 डॉट प्रोडक्ट मिलेंगे। सर मैं कर क्या सकता हूं उसमें, सर उल्टा ए और बी के बीच में भी डॉट होगा तो उसकी वैल्यू ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा बन जाएगी, सर वो थीटा 1 बनेगा। फिर बी और सी के बीच में डॉट होगा तो बी मोड सी मोड कॉस थीटा 2 बन जाएगा, यानी बी और सी के बीच में एंगल क्या यूज हो रहा है। तो सर आपको 3 एंगल सोचने पड़ जाएंगे, क्या करें। सर बी और सी के बीच में तो 90 होगा। बिल्कुल सही, अब यही सोचना है कि अगर ये कहते हैं बी और सी के बीच में एंगल 90 तो क्या आप ए और सी के बीच में एंगल 90 नहीं बोलेंगे, यस बोलेंगे। Yes, तो sir. यही चीज यहाँ समझने की है, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी और आपने बिल्कुल सही पकड़ लिए हैं, मजा आ गया है। अगर कहीं लिखा मिले सी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ, लास्ट क्लास देख लीजिए, वहां पे मैंने आपको ये बातें डिस्कस की थी कि बेटा जी अगर कहीं पे आपको ये मिले कि एक सी वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू ए, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा या नहीं होगा, बोल दो, वेक्टर लगाओ ना। और साथ में ये भी गिवन है कि सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी, तभी तो 0 आएगा। सर डॉट उल्टा लिखा है मैंने, डॉट ध्यान प्रोडक्ट है। सुना करो ध्यान से बेटा, जल्दी जल्दी भरने की जरूरत नहीं है, सुना करो बहुत ध्यान से। डॉट डॉट, तो इसमें साफ दिख रहा है कि ए ऐसा वेक्टर, सी ऐसा वेक्टर जो ए के परपेंडिकुलर, सी ऐसा वेक्टर जो बी के परपेंडिकुलर, यानी कि ए और सी किस में आ गए, ए और बी किस में आ गए, एक ही प्लेन में, मान लीजिए ये प्लेन है, और इसके परपेंडिकुलर एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये इससे भी 90 बना रहा है, ये इससे भी 90 बना, ऐसा ही है ना, ये प्लेन Yes, की तरफ बाहर को आ रहा है, यस सर समझ रहे। तो मैंने बताया था कहीं पे एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 बना रहा हो, तो आपको समझ में आना चाहिए यार, एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 बना रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो वेक्टर दोनों वेक्टर्स के क्या है, परपेंडिकुलर। यानी कि ए वेक्टर इस परपेंडिकुलर टू सी, ये इंप्लाइज करता है। फिर ये क्या इंप्लाइज, देखो लिखा करो बार बार लिखने से मेमोरी में वो चीज फ्रीज हो जाती है। और इन दोनों को अगर एक साथ क्लब करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि C इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और फिर मैंने बताया था कि बेटा अगर ये दो चीजें, तो अगर C एक ऐसा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर ए और बी के, तो इसका C इसकी डायरेक्शन में है, और इसकी डायरेक्शन में और कौन सा वेक्टर है सर, ए क्रॉस बी भी है, कि सर C की लेंथ क्या है, ए क्रॉस बी की लेंथ क्या है, कि लेंथ की बात नहीं कर रहा मैं, तो लैम्डा टाइम्स कर दूंगा, अब कितनी लेंथ बनेगी ये लैम्डा बताएगा। तो कुल मिला के इन दोनों को जो कंक्लूड करा, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे,
इन दोनों एंट्रीज को जो कंक्लूड कर रहा है वो क्या कंक्लूड कर रहा है, सी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखो बेटा इतनी सब थिंकिंग प्रोसेस था और ये मैं शायद तीसरी बार बता रहा हूँ। एक बार स्टार्टिंग बताया, फिर बीच में भी एक क्वेश्चन यूज हुआ था, फिर अब ये दोबारा बताया। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। दिमाग में दिखना चाहिए कि जैसे ही दिखने लगे दो वेक्टर का डॉट पड़े एक के साथ सेम आया तो ए और बी के परपेंडिकुलर सी वेक्टर है, या कहीं पे कोई लिख दे कि सी एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर तो, या फिर वो ये लिख दे कि सी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये सारी बातें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि इंप्लाइज सी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज सी इज परपेंडिकुलर टू बी। तो हमें तो यहां से यहां चलना है, तो सी डॉट ए becomes 0 and c dot b becomes 0। ओके बेटा या नहीं? Yes, sir. बताओ बताओ, ये क्यों नहीं चला भाई, इसे कहा हुई। हाँ जी, है चल रहा था ये पहले, वो खोल ले आया है तो मैं खोल आया, देखो क्या होता है सुंदर, खराब हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो तो ये तुम्हारा रिजल्ट ही आ गया बेटा। अब तो सारा कहानी बन गई। और मॉडल्स का ट्रीटमेंट तो आप जानते हो, तो यहाँ पे जब अगली चीज लिखो तो एंड करके लिखा करो बेटा, कोई भी नया कंसेप्ट लिखो एंड करके लिखो। तो मॉडल्स का ट्रीटमेंट तो जैसा कि आपके साथ खूब डिस्कस हुआ है, क्या होता है हमेशा, स्क्वायरिंग। तो वेक्टर ए मोड स्क्वायर, वेक्टर बी मोड स्क्वायर, वेक्टर सी मोड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी। मैंने कहा था इसका मल्टीप्लाई फिर इसका डॉट फिर इसका डॉट, है ना, याद आ गया होगा। Yes, sir. इक्वल टू 1 बेटा। तो ये कितना है बच्चों, 1/2। यहां से लिख रहा हूं, ये कितना है बेटा, 1/3, 1/6, गुड, प्लस ट्वाइस ऑफ, हाँ जी, ए डॉट सी का जो भी डॉट आएगा ये सब 0। तो ए डॉट बी में हमें दिख ही जाएगा क्या निकालना था हमें, ए डॉट बी में बोलो, एंगल ए और बी के बीच में तो अपना आप दिख गया, मॉड ए मॉड बी, एंगल बिटवीन देम इज सेड टू बी थीटा। तो ये रिजल्ट बना गया। और सब तो 0 हो गया ना, ये भी 0, Yes, sir. ये भी 0। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये कितना बन गया बेटा, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी, क्योंकि ये 2/6 है, 3/6 है, ये 1/2 1/2 1 बन गया। तो ये हो गया 1, तो 1 + 2 यहीं पे लिख दो बेटा। ये कितना 1/√2, मॉड ए मॉड बी कितना बेटा 1/√3, cos थीटा इज टू फाइंड इक्वल टू क्या गिवन है भाई, 1 यही है। तो 1 से 1 Yes, sir. कैंसिल हो गया भाई, Yes. पूरा तेरी, ये तो 0 हो जाएगा भाई, Yes. 0 बच गया उधर। तो कांस्टेंट सारे 0 में चले गए, तो थीटा कितना हो गया 5/2। तो यानी तीसरा वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। हाँ, अगर इसमें से एक भी डिजिट बदल जाती तो ये π/2 नहीं बनता, ठीक है ना। Yes, अरे तो sir. ऐसी कैलकुलेशंस बन गई ना कि वो रिजल्ट ऐसा बन गया। अदरवाइज इनमें से ये 1 नहीं बनता तो π/2 नहीं बनता, cos θ = 1/3 बनता, तो हम cos इनवर्स ऑफ दिस लिख देते, ठीक है। Yes, sir. मेरे अकॉर्डिंग ये टफ क्वेश्चंस में आएगा, आपके लिए टफ क्यों नहीं है, क्योंकि इस तरह के कंसेप्ट की चर्चा आपके साथ कई बार पहले हुई, ये आइडेंटिटी का यूज मैंने खूब सिखाया, इससे टफ नहीं लगा। आपने पहले सोचना चालू कर दिया, मुझे जब इसका मॉडल्स खोलूंगा तो ए डॉट बी बनेगा, और ए डॉट बी बनेगा तो ए मोड बी मोड दे रखा है, तो मुझे कॉस थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूले में ए मोड बी मोड कॉस्ट आता है कि सर इन दोनों के साथ एंगल, कि वो इस इंफॉर्मेशन से, ये इंफॉर्मेशन बेटा मैंने कई बार डिस्कस कर दी, याद है। Yes, sir. Yes, sir. एग्जामिनेशन में तो बेटा केवल ये 3 स्टेप लिखने हैं, ये तो समझाने के लिए दोबारा बताया, इस पे नंबर थोड़ा इसे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको याद कराएगी कि हमेशा ये ध्यान रखें, लिखें ये, ठीक है। चलूं आगे, नोट कर चुके बेटा, Yes, sir. चलिए तो आगे देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमने कहाँ तक पहुंच गए, ये पहला दूसरा तीसरा, हाँ जी। तो क्या आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, 4th? No, sir. नहीं, चलो इसको भी देख लो, सारे क्वेश्चन मुझे ही करने हैं तुम कुछ नहीं करते भाई, है बेटा, तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए, सारे क्वेश्चन मैं ही करता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट करो बेटा, स्पीड से।
हाँ भाई, हुआ क्वेश्चन बेटा? यस सर। Yes, हाँ, sir. कैसे हुआ बताओ बेटा? सर जो हमें रिलेशन दे रखे हैं उसका मॉड लेके फिर कर दिया था, एक्सपैंड करके। एंगल बिटवीन देम थीटा 1 थीटा 2 मान के हैं यस सर, म्यूचुअली। अच्छा, वैसे ही परपेंडिकुलर दे रखे एबीसी म्यूचुअली। वो प्रूव करना है। अच्छा, प्रूव करना है, चलो ठीक है। तो सच दैट मॉड, अच्छा ये गिवन है मॉड बी 1 है एंड ये दोनों का मॉडुलस 1 है। यस चलो तो ठीक करा होगा, प्रूव हो गया ना? यस देखो बेटा क्या कहता है, एबीसी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। यानी कि ए और बी दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर सी वेक्टर है या नहीं? ए क्रॉस बी अगर ये है, ये बात कई बार हो चुकी, अगर ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये, तो ए क्रॉस बी तो ये है ना, और ये इन्होंने सी के बराबर देखा, ठीक है, मुझे फर्क पड़ता है ये वो प्लेन है जिसके अंदर ये भी लाई करते हैं। यानी इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि ए इज परपेंडिकुलर टू सी एज वेल एज बी इज परपेंडिकुलर टू सी। ठीक क्या हो या नहीं? यस सर। एंड और क्या इंफॉर्मेशन है, बी क्रॉस सी एक नया वेक्टर बना ए, तो इससे क्या पता पड़ा, सिमिलरली बी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज सी इज परपेंडिकुलर टू ए। तो यहां साफ हो गया कि बी सी के परपेंडिकुलर है, बी ए के परपेंडिकुलर है और ए सी के भी, यानी कि ए बी सी कैसे वेक्टर है, ए बी एंड सी आर म्यूचुअली, लिखा भी होगा इसमें है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। प्रूव दैट, अरे ये तो ऐसे ही हो गया। सर इन्फॉर्मेशन का यूज नहीं किया ना आपने। हैं? ये तो ऐसे ही प्रूव हो गया, सच दैट मॉड बी 1 मॉड सी ए इक्वल टू, इसकी जोड़ती ना, या जोड़ता है? नहीं है, हैं? नहीं है सर। नहीं यार, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है, देयर इज नो नीड आई थिंक। या बताओ, सोचो क्या जरूरत है? पर मुझे लेंथ बी की लेंथ क्या करेगी, मॉड सी इक्वल टू मॉड ए लेंथ से मुझे क्या मतलब, मैं तो इससे जानता हूँ ए अगर इधर रहा हो बी इधर, एक दो वेक्टर तो पीछे एक प्लेन में होते ही, प्लेन जनरेट का सी वेक्टर उसकी वैल्यू बन रही है, तो ए क्रॉस बी और सी बराबर है, तो सी एक ऐसा वेक्टर है जो ए के परपेंडिकुलर बी के परपेंडिकुलर है। जब यहाँ देखा एंड सिमिलरली एंड, ये वाली कंडीशन भी इसके साथ है, तो यहाँ से पता पड़ा ये, तो इन तीनों कंडीशन से, सॉरी तीन नहीं चार, इस वाली एक ये और एक ये, इनसे क्या मुझे रिजल्ट मिलता फाइनली, बोलो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मेरे ख्याल में क्वेश्चन इज ओवर। Yes, चलो sir. आगे भाई, यही तो यूज किया है पीछे, ये फैक्ट तो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। यस सर। चलते हैं फिर आगे ना, तो थोड़ा ध्यान रखो, मैंने कई जगह इसको यूज कर दिया, अब तो तीसरी चौथी बार यूज हो रहा है, भूलना नहीं है। देखो मैंने फर्स्ट डे आपको कभी भी ये क्वेश्चंस नहीं कराए, जबकि वर्कशीट पहले दूसरे क्वेश्चन है। अब ये सोचो वर्कशीट पहले दूसरे क्यों रखे गए, कि जब भी बच्चा वर्कशीट करता है पहला दूसरा करता है, अब वो पहले में लग दूं मैं ए क्रॉस बी निकालो, ए डॉट बी निकाल, तो भैया बच्चा उसी करके फिर थक जाता है, तो पहले धमाकेदार रख दो, कराना काम मेरा है, तो मुझे कोई सा भी पकड़ लो, मुझे क्या दिक्कत है, समझ रहे? यस सर। अच्छा जी, ए बी और ए क्रॉस बी दे रखा है, एंगल बिटवीन, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, जनरली बढ़िया से मतलब बोर्ड के लायक क्वेश्चन है, अच्छा ही। जनरली होता क्या है कि बच्चे जब ए क्रॉस बी पूछा था तो वो कहता सर मुझे तो यह है क्या निकालना है, डिटरमिनेंट से ए क्रॉस बी निकलता है। लेकिन आप तो देखो जब मॉड भी दे रखा है तो हमें फॉर्मूले की तरफ भी जाना चाहिए, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, क्योंकि एंगल तो फॉर्मूले में नजर आता है। अब वो Yes, बच्चा sir. कह ले सर ए क्रॉस बी सीधा पता है, तो मैं ए वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिए लेता हूँ और बी वेक्टर को ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अबे 6 अननोन हो जाएंगे, कहां से निकालोगे क्वेश्चन से भाई? तो है छोटा सा क्वेश्चन, छोटा पैकेट है, लेकिन धमाका थोड़ा बड़ा कर सकता है ये। तो अगर मैं ए क्रॉस बी के मॉडुलस की बात करूं तो उसको क्या करना नजर आएगा, मॉड ए मॉड बी, क्या नजर नहीं आएगा, केवल एन कैप, क्योंकि एन कैप तो साथ में चिपकता है उसकी लेंथ के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस तो कितना हो गया भाई मेरे, निकाल लो, 9 4 एंड 36,
ये 2 ये 3 और साइन थीटा आ गया। तो साइन थीटा ही पूछा उसने, नहीं एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये कितना बन जाएगा बोलो, बोलो भाई 49 सर 49 बन जाएगा। यस तो 7 बन गया, तो 7/2 × 3 यानी कि 6 बन गया। ठीक है जी। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ओए तो 3 नहीं होगा 7 होगा। सर वो मॉड बी की 7/, वैल्यू 7 है। एक मिनट में क्या कह रहे हो, मॉड बी 7 है। मॉड भी 7 है। मैं को भी तो कलेश हुआ था बहुत बड़ा। तो 7 से 7 पूरा कट गया, यस 1/2। तो अब तो लिख सकता हूँ थीटा की वैल्यू। अभी यस कंफ्यूजिंग तो है ही, है π/6 π/6 कंफ्यूजिंग तो है, पाई माइनस π/6 भी हो सकता है। यस तो ये थीटा कभी भी एक एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए ठीक नहीं है। आपको मैंने सब समझा रखा है क्यों नहीं है, क्योंकि दो एंगल तो एक वेक्टर के बीच में होंगे नहीं। यस तो यहाँ पे तो यहाँ पे तो काम चल जाएगा। इसका मतलब इस जगह तो चल जाएगा काम। क्यों चल जाएगा सोचो, एक ए वेक्टर तो फिक्स है ही नहीं, ए वेक्टर बी, ए क्रॉस बी फिक्स है। ए क्रॉस बी तो ए और बी के वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, नहीं समझ रहे। तो ए क्रॉस बी ये हो सकता है, मान लो ए क्रॉस बी लिया मैंने ए से बी की तरफ, तो ए क्रॉस बी दोबारा न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी आ जाए फिर बन सकता है। तो अगर 30 एंगल पे बना तो 120 एंगल पे बन जाएगा, अगर लेंथ को सेम रखो तो। यस यस सर, अगर 30 एंगल पे मॉड ए मॉड बी फिक्स, साइन तुम 30 लिखो चाहे साइन तुम 120 180 माइनस 30 कितना बने 150 लिखो, 150 लिखो या 60 या 120 लिखो। तो 60 लो या 120 लो, दोबारा से क्रॉस प्रोडक्ट सेम आ जाएगा न्यूमेरिकली। तो यस यहां पर एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ पे ठीक है दोनों एंगल लिखना। बात समझ में मेरी अब बात या नहीं बेटा? यस सर, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर डिफाइंड नहीं है, देयर क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड। क्रॉस प्रोडक्ट तो सेम बन सकता है दोबारा से, क्योंकि मॉड ए मॉड बी वही रहे। थीटा को तुम 30 लिखो या 150 लिखो या, ठीक है चल दूंगा आगे, क्लियर है? तो बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। जो बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट को केवल आईजे के से निकालना जानते हैं डिटरमिनेंट से, वो तो बेचारे फॉर्मूला यूज करते ही नहीं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। पर आपको ध्यान आएगा, छठा भी करा चुका, ये भी हो चुका। क्या ये कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसको देख लेते हैं एक बार। ये मतलब अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं। ये देखो मैंने बाद के लिए रखे हैं, सारे कंसेप्ट सिखाने के बाद में ही रखे। मैं ऐसे नहीं करता कि लेके टप टप का खत्म कर दूं, बेसिक से आगे चलता हूं। नोट कीजिए जल्दी से। हाँ जी, नोट कर लिया बेटा क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ जी, अब क्वेश्चन देखिए क्या फील आ रहा है कि ए बी सी आर 3 नॉन जीरो, ठीक है जीरो नहीं है इनमें से वेक्टर, वेक्टर सच दैट ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है कोई बात नहीं। बी एंड सी आर नॉट पैरेलल, इसका भी ध्यान रखना है। देन इंफॉर्मेशन ये है, तो ये इंफॉर्मेशन तो शायद खुद देखी हुई है। एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर्स के Linear combination. लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन, और जब ऐसा होता है तो इसका मतलब किसी भी वेक्टर को अगर बाकी दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ये नहीं कि ए ही बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो ही बन सकता है। लेकिन उसने क्या कहा, ए वेक्टर है कोई और जो है वो बाकी दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो आने दो। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी कोप्लेनर है, यस Yes, sir. ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको देखते ही पता पड़ गया था कि मैं इसके अंदर ये भी लिख सकता था, मैं बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी, मैं ये भी लिख सकता था बी इक्वल टू लैम्डा या लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ सी प्लस म्यू 1 टाइम्स ऑफ ए। तब भी ये रिफ्लेक्शन आता कि बाकी दो वेक्टर एक वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं। इसका मतलब तीन वेक्टर्स कैसे ओके कोप्लेनर, कोप्लेनर।
तो ये तो मैंने खूब अच्छे से रटवाया आपको, ये नहीं Yes, sir. Yes. प्रैक्टिस कराई और पता देखते ही पता पड़ना चाहिए। यानी ये यूज करके मुझे यहाँ पहुंचना है इनडायरेक्टली। तो मैंने ऊपर देखा, जब ऊपर झांका क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन से आवाज आई कि ए डॉट मुझे इससे ये रिजल्ट आना है। अब मुझे बताओ कि 0 ही आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है दो वेक्टर्स के बीच में, ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, थोड़ा ध्यान से देख के बोलना, ए और सी कहां से आ गया भाई? Sir, question wrong है। थोड़ा गड़बड़ है ना क्वेश्चन में? Yes sir। क्या? ये A dot B cross C है। ए डॉट बी क्रॉस सी है यहाँ पे, Yes sir। कंफर्म? सर RD से देख के बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, तो मैं सी कर दूं यहाँ पे। मैं कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है, कि मैंने कहा ये कहाँ से आ गया यहाँ पे। अब तो यार मैं केमिस्ट्री तो रटता तो हूँ नहीं क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस B कर ही तो क्रॉस सकता C। हूँ। हाँ बी क्रॉस सी लिख लेता हूँ, ठीक है, ये ना भाई। Yes sir। चलो कोई नहीं, इसको लिख दो औरत तेरी। लिख दो भाई ऐसे ही, ए डॉट बी क्रॉस सी। हाँ भाई से ठीक करो, कौन सी वर्कशीट का क्वेश्चन है भैया देखना, क्वेश्चन 8 ऐसे ठीक करो भाई जरा। हाँ तो यहाँ पे आपका ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, मैंने लिख दिया ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 0 ओनली स्केलर, बी एंड सी आर नॉट पैरेलल। इससे पता पड़ गया बी एंड सी नॉट पैरेलल, यानी कि मैं ये नहीं लिख सकता कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अरे जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या दिखाई देगा? मॉड बी मॉड सी, और साइन क्या आएगा एंगल के साथ? 0। पैरेलल है तो 0, तो इसमें 0 हो जाएगा। तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट में ये नजर आते हैं, मॉड है मॉड सी और साइन एन कैप। तो एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो कभी 0 होगा ही नहीं, यूनिट वेक्टर इसकी लेंथ बना, ये नॉन जीरो वेक्टर से पहले बोल रखा है, तो इसकी वजह 0 बन सकता है, यानी उनके बीच में एंगल 0 है, तभी साइन 0 0 बनाएगा। तो उसे कह रखा है पैरेलल नहीं है। आई बात समझ में नहीं? Yes Yes, sir। sir. इससे ज्यादा और क्या समझाऊं, सारा ही ओपन करके बता दिया, ऑरली बोला फिर समझा भी दिया। यानी बी क्रॉस सी 0 नहीं है, ठीक बात है, बी क्रॉस सी 0। कितना इंटेलिजेंट है, क्वेश्चन की जो थीम है उसको बिगड़ने नहीं दिया, उसकी आत्मा नहीं बिगड़ने दी उसने। कैसे आत्मा नहीं मारी? ना तो ये 0 होता ना ये 0 होता, तब मैं आगे कह रहा हूं कि तब भी ये 0 बन रहा है, समझ रहे? Yes, sir। और इंडिविजुअली कोई भी वेक्टर 0 नहीं है, ये भी उसने बताया नॉन जीरो वेक्टर। यानी आप किसी भी तरह से इनको 0 नहीं लिख पाएंगे, ना कि ए की वजह से 0, ना बी की वजह से 0, ना सी वेक्टर्स की वजह से 0, ना ही बी क्रॉस सी वेक्टर की वजह से 0। बी क्रॉस सी भी तो एक वेक्टर है। Yes sir। Yes sir। अच्छा जी, अब ये बताइए कि अगर ये ए वेक्टर लिखा है, बी क्रॉस सी वेक्टर लिखा है और ये 0 बन रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ, ध्यान देखो, कि अगर ये बी और ये सी दो वेक्टर है, कैसा ही नहीं क्यों ले लो? अरे बी क्रॉस सी अलग से ब्रैकेट में दिख रहा है, अब कोई ब्रैकेट को पहले लेके चलता है, तो मैंने को गलत ले लिया? बताओ, सही लिया ना? Yes sir। तो अब आप बताइए, अगर ये एक प्लेन है तो बी क्रॉस सी किधर नजर आएगा? Perpendicular to the plane। इन दोनों के परपेंडिकुलर नजर आएगा, नहीं आएगा? बताओ। Yes sir। Yes sir। तो ये वेक्टर अगर बी और सी इसी प्लेन में है, तो ये बी क्रॉस सी इधर आ रहा होगा, Yes sir। बी क्रॉस सी, राइट हैंडेड थंब रूल से थंब बाहर आया, ये वेक्टर इधर आ गया। बी क्रॉस सी अंदर नहीं होगा, पक्की बात है, एक ही है बी क्रॉस सी, तो प्लस माइनस से लिखा, कभी ज्यादा कर लगाने लोगों। बी इधर है तो बी से सी की तरफ भगे, ये आ गया। तो बी क्रॉस सी कैसा वेक्टर है? इधर की तरफ, और ए से उसका 0 बन रहा है, ए वेक्टर से। अब ये सोचो कि मैंने यहाँ रख दिया बी क्रॉस सी, अब तो बिल्कुल ठीक है, बी क्रॉस सी यहाँ है। Yes sir। अब मुझे ढूंढ के बताओ ए वेक्टर किधर होगा, सोच के बताओ। अगर बी क्रॉस सी यहाँ है और बी क्रॉस सी, मान लो कोई मैं एन वेक्टर बोल दूं, कैपिटल एन, एन कैप नहीं बोलूंगा, सॉरी, एन वेक्टर बोल दिया मैंने, तो मुझे ये बताइए, ये एक एन वेक्टर है, तो ये एन वेक्टर अपना एन वेक्टर ही है, दैट इज बी क्रॉस सी। Yes। अब एन वेक्टर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है भाई? Perpendicular। Perpendicular। Polar। तो ये वेक्टर कहाँ होना चाहिए यहाँ पे? P के PC के पैरेलल या पैरेलल। P के
अरे यही है, यहाँ कहीं भी चलेगा, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ कहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा, No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. बिल्कुल क्या चलेगा, परपेंडिकुलर 90 दिखाई दे रहा है मेरे हाथ से, नहीं दिख रहा, Yes, Sir. sir. Yes, sir. सबको दिख रहा है घर पे, ये भी हो Yes, सकता sir. है, ये भी हो सकता है, Yes. यानी क्या हो गया, Yes. एन के, अच्छा अगर ये वेक्टर यहां पर है तो क्या ये इस वाले प्लेन के पैरेलल वेक्टर है, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं इस वेक्टर को इस प्लेन में सीधा ऐसे रख सकता हूं, Yes, sir. Yes, sir. पक्का, Yes. बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, और sir. एक चीज समझ लो, एक चीज और समझ लो, अगर जैसे दो वेक्टर है तो मैंने आपको हमेशा कहा टू वेक्टर्स आर ऑलवेज ऑलवेज Coplanar. कोप्लेनर, क्योंकि फ्री वेक्टर है हमारे मैथमेटिक्स में, ए वेक्टर तो इसको ट्रांसलेट करके मैं हटा सकता हूं, तो टू वेक्टर्स तो कोप्लेनर होते हैं। अब आता है तीसरे वेक्टर की, अगर दो वेक्टर हैं विच आर कोप्लेनर ऑब्वियसली एंड थर्ड वेक्टर इज आल्सो टेकन, हमने ले लिया, अब मैं इसे कितना भी ट्रांसलेट कर लूं टिल्ट तो कर नहीं सकता, नहीं तो वेक्टर की दिशा बदल जाएगी, वेक्टर ही बदल जाएगा, वेक्टर ये मान लो सी है तो इसे मैं यहां रखूं चाहे कोई प्लेन में नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसे इस प्लेन के पैरेलल ही वेक्टर है तो अगर मैं ट्रांसलेट करूंगा तो 110% में इसको इस प्लेन के बिल्कुल अंदर ला सकता हूं, अगर ये वेक्टर सी है तो ये वेक्टर भी ऑब्वियसली सी है, बिकॉज इट इज ट्रांसलेटेड विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, वी कैन ट्रांसलेट दिस वेक्टर इन दिस प्लेन, तो क्या ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए, Yes, sir. Yes, sir. यही तो बताना था मुझे, ठीक क्या है नहीं, अरे यही Yes, तो sir. एग्जैक्टली बताना था, Yes, तो बता sir. दिया, क्या दिक्कत है, यहां से पता पड़ा कि ए जो है एक ऐसा वेक्टर है, ए इज ए वेक्टर ए इज ए वेक्टर विच इज क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर टू क्या, बी क्रॉस सी, Yes. ये तो बताया तुमने, अरे बी क्रॉस सी तुमने तो कहा था बाहर है इस प्लेन के, Yes, sir. और बी क्रॉस सी के सी क्या, एक ऐसा वेक्टर जो इनके भी क्या है परपेंडिकुलर, Perpendicular. तो इसका मीनिंग वी कैन शिफ्ट विदाउट चेंजिंग its direction, we can shift vector क्या बोलूं a, we can shift, यहां पे नहीं आएगा, वेक्टर a without changing its direction and magnitude in the plane containing vectors B and C. b vector and c vector, therefore a vector, b vector and c vector are coplanar। बेटा इसके बिना आगे नहीं चल पाओगे, बहुत ध्यान समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार बता देता हूं, और अगर ए बी सी तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो any one of them, any vector can be represent, b या रिटर्न लिख लो, any vector can be written, या each vector one of them है ना, can be written in the linear combination of other two vectors। ये इतना जोर नहीं लगा रहा हूं आपके दिमाग पे, क्योंकि ये बातें कई बार आ चुकी है आपके सामने, तो मैं जैसा उसने चाहा मैंने वैसे लिखा, मैंने ए को लिखा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी एंड म्यू टाइम्स ऑफ सी, एंड बी एंड लैम्डा एंड सी म्यू क्या है, यूनिक वैल्यूज ऑफ यूनिक रियल वैल्यूज ऑफ
फॉर यूनिक वैल्यूज ऑफ, फॉर यूनिक रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, है ना। ऐसा नहीं है किसी कुछ भी ए लिख दो, ऐसा नहीं है अगर आपका ए इक्वल टू अगर हाफ ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी बन रहा है तो दोबारा ऐसा नहीं होगा कि ये थ्राइस हो जाए या 4 टाइम्स हो जाए, नहीं, एक ही लैम्डा म्यू आएंगे अगर एबीसी वेक्टर फिक्स है पहले से। सही बात है, पहले से फिक्स है तो वेक्टर दे रखे प्लेन में, सुनाई दे गया नहीं। Yes, sir. तो इतनी थ्योरी अगर नहीं लिखेंगे, मैं तो वैसे ही बहुत कम से कम लिखता हूं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन हमारे सीबीएसई में, हमारे बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बन सकता है, तो 2 लाइनें लिखनी यार। अब यहाँ पे हमने एक कंक्लूजन और सीख लेते हैं इससे हम। तुमने तो इसे एज ए क्वेश्चन रीड करा कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी 0 है ना, तो एबीसी कोप्लेनर है, लेकिन उस साथ साथ 2-4 बातें थी क्या, कि एबीसी कैसे वेक्टर्स हो, नॉन जीरो। नॉन जीरो। दूसरी बात, बी और सी के बीच में एंगल 0 ना हो, नहीं तो वैसे 0 हो जाएगा, लिख के बताया था साइंटर जब लिखा था यहाँ पे। यस सर। तो ना तो बी क्रॉस सी की वजह से 0 है ये, ना ही ए बी और सी वेक्टर की वजह से 0 है, और तो 0 किस वजह से हुआ होगा, सीधी सी बात है सर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, किन्हीं 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, तो यानी कि बी क्रॉस सी और ए के बीच में एंगल 0। अगर बी और सी ये वेक्टर तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी और ए के बीच में एंगल 0। अगर ये बिल्कुल हो गया ना, समझ में आ गई। अगर बी क्रॉस सी वेक्टर ये है तो डेफिनेटली सी वेक्टर ये रहा होगा, 90 रहा होगा, तभी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो सी वेक्टर कहीं भी आ सकता है, वो सॉरी ए वेक्टर, समझ रहे। लेकिन अगर ए वेक्टर यहाँ आ गया तो ए वेक्टर को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इसी वेक्टर में, क्योंकि इस प्लेन के तो पैरेलल आ गया ना ये। अगर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो अगर ये वेक्टर इसके 90 बना रहा है तो डेफिनेटली इस प्लेन के पैरेलल हो गया ना। यस सर। और पैरेलल हो गया तो फिर तो उसमें रखा जा सकता है। अगर एक प्लेन के पैरेलल कोई वेक्टर है तो उस प्लेन में रखा जा सकता है, यानी कि वो तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। अगर आप ये कहते हैं कि 2 वेक्टर एक प्लेन में, ठीक है, इनसे प्लेन बन रहा है, ठीक है, और तुम ये कहोगे ये वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल है, तो यूं क्यों नहीं कहते भाई कि ये वेक्टर भी इसी प्लेन में है। सुनाई दिया? एक बार बोलूं ये वाली बात। आ गई सर। अगर 2 वेक्टर एक प्लेन में है और तीसरा वेक्टर तुम कह रहे हो इसके प्लेन के पैरेलल है, अभी ये कहा था आपने जब वेक्टर लिया था यहाँ पे, तो भाई ये क्यों नहीं कहते भाई कि तीसरा वेक्टर भी इसी प्लेन में? श्योर इसी प्लेन में है, क्योंकि मैं उसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ, फ्री वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर थोड़ा है कि पॉइंट को हटा के रख दूं उधर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप समझ पाए हैं तो मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। चल दूं आगे। Yes, sir. यस तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, जितने भी आज करा रहा हूं मैं, आज क्लास में जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे। हाँ, तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। पी एंड क्यू आर द यूनिट वेक्टर्स फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग दिस डायगोनल, ठीक है, इसे करेंगे जरूर, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इजी है। देखो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में आपसे कहा था कुछ भी छुड़वाऊंगा, और कुछ डॉट में भी छुड़वाया, क्रॉस में भी नहीं छुड़वाया। इतने क्वेश्चंस करा दिए बेटा, आपको रिवीजन करते वक्त केवल कॉपी खोलनी है और कुछ भी नहीं करना, सब अपने आप ही याद आता चला जाएगा, अगर कॉपी ढंग की बनाई है, क्वेश्चंस लिख के करे हैं तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो निकालना सिखाया था, Yes. एरिया पे हैविंग ए एंड बी इट्स डायगोनल। तो मैंने बात बोली थी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, एनी क्वाड्रिलेटरल, तो उसका एरिया निकालने का तरीका क्या है कि सर हम तो उसके डायगोनल से भी निकाल देंगे अगर डायगोनल पता हो, और ये तो पैरेललोग्राम है, क्या लिखेंगे? हैविंग ये डायगोनल है ना इसके, ए और बी। Yes, sir. तो अगर डायगोनल होते तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स आर गिवन एज, क्या है वो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो क्या होता है बोलो, हाफ d1 d2, ऐसे याद रखो। तो d1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ए वेक्टर। ए वेक्टर, ए कैसे लिख रहा हूँ यार, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, d1 d2 ये आ गया। क्या ब्रैकेट लगाना ठीक है, मॉड्यूलस। मॉडुलस, ठीक है, तो वेक्टर एरिया हो जाएगा। तो जैसे डायगोनल की बात हो d1 d2, और
ये वेक्टर्स क्या दे रखे हैं हमें सर? अब ये भी देखो ध्यान से, कुछ और नया कलेश दे रखा है, पी एंड क्यू आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा पी वेक्टर मॉडुलस एंड क्यू वेक्टर मॉडुलस, क्या लिख दो बेटा जी? 1, एक इंफॉर्मेशन, एंड हैविंग एन एंगल 30 डिग्री। तो पी और क्यू के बीच में एंगल ये 30 डिग्री है, ये हमने इंफॉर्मेशन और लिख ली। फाइंड द एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या करा भाई, ए क्रॉस बी तो तब निकालू जब मुझे ए वेक्टर आईजेके की फॉर्म में गिवन हो, नहीं गिवन। बी वेक्टर निकालू तो आईजेके की फॉर्म में गिवन है, तभी तो ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट से निकलेगा। अब Yes, क्योंकि इसमें ए और बी आईजेके की फॉर्म में नहीं है, जैसे दे रखे वैसे लिख दो, आपको डरने वाले थोड़ा हो, आप तो पूरे बजरंग बली हो, जल्दी कर ही दो क्वेश्चन। क्रॉस तो मैंने हर चीज पढ़ाई हुई है। अब क्या हो गया कि सर क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, याद आ गया होगा शायद। yes sir, तो ये मॉडल चल रहा है अभी, इससे भी डिस्ट्रीब्यूट करो 2 p क्रॉस p, वेक्टर का वेक्टर से क्रॉस होगा, इसके लिए नंबर बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 0, p क्रॉस q। फिर इसको इससे करो 2 2 जा 4, q पहले q लिखना, p मत लिख देना, कलेश हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये नहीं कम्यूटेटिव भूल जाओ, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, इसलिए p क्रॉस q ही लिखना, सारी गड़बड़ कर दोगे ट्वाइस ऑफ। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बना तो ये अच्छा क्वेश्चन होगा, और बोर्ड लायक की क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। हाफ कितना हो गया भाई, p क्रॉस q, p क्रॉस p क्या बनेगा, मॉड p और साइन 0 एन कैप। तो मैंने तो हमेशा कहा अगर उसी वेक्टर उससे क्रॉस होगा 0 जाएगा, क्योंकि उससे साइन थीटा 0 बन जाएगा, थीटा की वजह से। तो दिस इज 0 एंड दिस इज 0, तो ये क्या बन गया जी कि सर इसको आप ऐड कर पाओगे, लेकिन ये q क्रॉस p है तो एक माइनस इसे q क्रॉस p कर लो, या नहीं? Yes. yes sir, उल्टा कर देते हैं, 4 स्केलर नंबर q क्रॉस p। तो अब क्या बन गया बेटा ये मॉडुलस के अंदर 3 q क्रॉस p। अब इसमें मॉडुलस तो बाहर ले सकता हूँ 3, Yes, या नहीं? तो 3/2 और q क्रॉस p, ठीक है। अच्छा हमसे क्या पूछा उसने, फाइंड द एरिया, तो ये तो एरिया भाई। अब चाहो तो आप इसे माइनस टाइम्स लिख के p क्रॉस p क्यूब लिख सकते हो। sir value डाल और इसका Value डालनी। एक मिनट मैं expand तो, करके value, अच्छा p और q की वैल्यू का है मामला, है ना, एंगल दे रखा है उनके बीच में। yes, sir, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, चलो अब तो q क्रॉस p निकालने हैं p से। अच्छा p और q के बीच में दे रखा है ना एंगल, ठीक है, हमें Yes, क्या sir. दिक्कत है? तो क्या करूं बताओ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो p क्रॉस q क्या बनेगा, मॉड p मॉड q और साइन 30। और हमें तो इसका मॉडुलस चाहिए, n से डर लग रहा था, तो मॉडुलस में तो केवल यही आता है, yes n sir, कैप नहीं आता ना। तो p मॉड ये यूनिट वेक्टर थे ना, yes sir, sir. साइन 30 हाफ, उठा के ठोको हाफ। बताइए है बढ़िया क्वेश्चन है नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे को, पर ऐसा नहीं है आप ये कह देंगे सर आपने नहीं पढ़ाया, ये बताओ, ये कह दोगे इसमें कोई भी चीज जो नहीं बताई गई? no sir, no, sir. सारे कंसेप्ट आपको पढ़ा के आगे चलाऊं, वो जो बच्चा डरेगा उसका तो कुछ कर ही नहीं सकता मैं। लेकिन जो बच्चा सोच ले ए क्रॉस बी को डिटरमिनेंट कहां से बनाऊं, अब डिटरमिनेंट तब बनाया जब ए बी सी आई जे की फॉर्म में हो भाई, तभी तो आगे चलोगे। तो सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं आप वेक्टर में। एक मजे की चीज ये है कि जैसे ही आपने सारी इंफॉर्मेशन लिखी, मुश्किल से सारे क्वेश्चन भी करोगे तो आपको 4 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं मिलेंगे कि सर मुझे इसमें रटना पड़ा, गारंटी मेरी 4 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे भाई। हो सकता है कई बार अप्रोच बड़ी गंदी सी होती है, हो सकता है उसको याद करना पड़े थोड़ा बहुत, लेकिन मिलता ही नहीं यहाँ पे क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते, CBSE 2002 आएगा नहीं ये क्वेश्चन, चाहे 2002 में आया हुआ है, अब मैं आपको करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम पता है क्या स्टार्ट करने वाले हैं, 3D, पता है आपको? yes, Yes, sir. तो ये खत्म हो गया मामला, ये तो बहुत एक्सेस हो गया, थोड़ा नहीं एक्सेस कर दिया मैंने इसको। क्रॉस प्रोडक्ट पे आप कितनी क्लास होगी बताओ मुझे? तीसरी क्लास है। लोग तो एक फॉर्मूला मॉड, ए क्रॉस बी मॉड है, मॉड बी साइन था एन कैप, चल भाई मॉड ले,
एरिया फॉर्म में लिखा एडजेसेंट साइड ए क्रॉस बी का मॉडुलस, हाफ लिख दिया एक बार ट्राइंगल के लिए, पैरेललोग्राम के लिए हाफ d1 d2 लिख दिया, सब पैरेललोग्राम के लिए, सारे कोऑर्डिनेटर के लिए, क्वेश्चन चैप्टर ही खत्म हो गया। और तो सर आप घर से कर ही लोगे, सारे बच्चे होशियार होते हैं। अब यहाँ देखो, ये मुझे इस क्वेश्चन में गड़बड़ नजर आ रही है, ये मॉड ए नहीं होगा, ये मॉड बी होना चाहिए। ये भी क्रॉस प्रोडक्ट की वर्कशीट टेस्ट देखो, ये बी होगा मेरे ख्याल में, जो मुझे फील लग रहा है, क्योंकि सेम तो हो नहीं सकता, है ना? क्यों भाई, देख लेंगे, प्रूव हो जाएगा, भी क्या दिक्कत है, Yes. आ जाएगा। नोट Mod कर लिया B है बेटा सर। क्वेश्चन है? मॉड बी ही है। हाँ मॉड बी होगा, दिख रहा है वो तो सिमेट्री से नजर आ रहा है, ये मॉड बी होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, चेंज कर लो भाई। अब हमने साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे स्केलर है, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव 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 मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी दे रखे हैं, तो अगर हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चले तो मतलब खेल सा है ये, अगर आप खुद करेंगे तो अच्छा फील होगा, लेकिन फिर भी चलो, ये वेक्टर का होल स्क्वायर, फिर मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, ये लिखा है। क्या करें बताओ, कैसे करना चाहिए, सोचो कैसे करो बेटा। सर आइडेंटिटी लगा के एक्सपेंड कर दो। वही ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यस सर। और ए और बी के बीच में एंगल क्या मान लेते हैं, थीटा। भाई कुछ तो मानना पड़ेगा, बाद में देखा जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चालू करता हूं। अच्छा एक बात सोचो, वैसे तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, कोई वेक्टर लिखा है? स्केलर नंबर। Scalar स्केलर नंबर, ये भी स्केलर, स्केलर माइनस स्केलर, स्केलर लिखा, तो ये तो देसी फॉर्मूला खुलेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस का 2ab, तो a डॉट बी लिख दूं या नहीं? यहाँ पे कोई ये नहीं आया दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर से, ये नहीं है, समझ रहे ना, ट्वाइस ऑफ, यस ये नहीं, डॉट क्यों आएगा स्केलर स्केलर के बीच में, समझ में आया? तो ये तो देसी फॉर्मूला खुला है हमारा। ये क्या है सर, ये तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, सर ये तो तीन वाली आइडेंटिटी है या नहीं? यस सर। अब यहाँ समझने की बात है कि जो भी आपने भी क्वेश्चन किया था, आपने वो सीखा था कि सर ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो कब होता है, जब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कैसे होते हैं, coplanar. ये बात आप याद कर लेंगे या नहीं? यस अरे, सर। याद करनी है भाई, ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर जीरो होता है, बी क्रॉस सी के साथ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, जीरो बनता है तो ए बी सी कोप्लेनर है। अभी एक्सप्लेन करा है क्वेश्चन में, तभी तो ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी लिखा था, वो कोप्लेनर Yes, का sir. दूसरा बताने का तरीका है, ये कोप्लेनर बनाने का एक तरीका और है। अगर वो तुमसे कहे ए वेक्टर इक्वल टू या बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी लिखा है, तो इनडायरेक्टली ये कहना या ये कहना बोथ आर सेम थिंग। ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर जीरो है, तो इसका मीनिंग ए बी सी क्या है, कोप्लेनर। अच्छा अच्छा, अब जो है सोचना, कहीं पे मैंने लिखा ए डॉट ए क्रॉस बी, जरा इमेजिनेशन करो, ए और बी, इमेजिनेशन करो माइंड में बेटा, ए और बी, अंदर से घुसो ब्रैकेट में से, पहले ब्रैकेट में घुसो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कहा है सर, परपेंडिकुलर टू प्लेन। चलो ए क्रॉस बी है, और फिर ए क्रॉस बी अगर ये है तो ए का दिखाई दे रहा है, काला वाला नीला वाला, नीचे नीला नीला पीला, कोई सा भी एक ले लिया। अब आप बताइए, इनका क्रॉस, इनका डॉट जीरो हो रहा है, और होगा ही, यस यस सर। अरे यार होगा, ये वेक्टर इसके क्या है, परपेंडिकुलर। लिख दो यहाँ पे, ए क्रॉस बी के साथ चाहे क्या लिख दो, बी लिख दो, तो एक लिख दो, डॉट सामने आके क्या, बोलो बोलो बी बोलो, डॉट बी डॉट ए क्रॉस बी। बी डॉट ए क्रॉस बी, ये भी क्या होगा, जीरो। Zero.
ये तो हमेशा जीरो होगा सर। Yes, sir. यानी कि हमने क्या क्या सीखा फाइनली लर्न करने का तरीका। सुनो, बात यह है कि वहां पर कंसेप्ट सोचने से बेटर है कि वो याद भी हो। देखो बार बार आप अपने चाचा को चाचा बोलते हो ना, या वहां सोचते हो अरे ये मेरे पापा के भाई हैं, मम्मी के देवर हैं, और मेरे दादाजी के ये बेटे हैं, इसलिए चाचा जी हैं, ऐसा सोचते हो क्या? नो सर। No. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े कलेश को मत सोचो। बात यह है याद भी होना चाहिए कि ये देखते पता पड़े हमारे चाचा जी हैं। कैसे? ए डॉट बी क्रॉस सी अगर जीरो है तो हमें सीधा पता होना चाहिए कि ए बी सी वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर। Coplanar. मैं तो ये भी कहता हूँ अगर बी क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी अगर जीरो है तो इसका मीनिंग क्या है? Coplanar. ABC Coplanar. clonal. एबीसी कोऑपरेटर। हमें याद होना चाहिए। हम बाबा सारी कड़ियां जोड़ के वहां ना पहुंचे कि सर ने ऐसे ऐसे नाच के दिखाया था तब हमें समझ में आया था, फिर तो वहां पेपर में नहीं समझ पाएंगे और क्लिक नहीं करेगा, उसका रिजल्ट याद होना चाहिए। ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो, एबीसी कोऑपरेटर। और दूसरी बात सर, ए डॉट बी क्रॉस सी में से अगर कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए, उसी डेफिनेशन में ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो में कोई भी दो सेम हो जाए, जैसे आपने दो ए सेम कर दिए, दो बी सेम कर दिए, अगर ये जीरो है तो इसका मीनिंग क्या है कि सर ये तो हमेशा जीरो होगा ही। भूल गए? मैंने ये तो भी पढ़ाया था कि ए डॉट बी क्रॉस सी में अगर कोई भी दो सेम हो गए तो रिजल्ट जीरो होगा। देखो हर बार ये जीरो होगा। कोई ये कहे कि ए डॉट बी क्रॉस सी हर बार जीरो होता है तो ये कोई जरूरी नहीं है। ऑलवेज जीरो ये कोई जरूरी नहीं है। नोट करो, ऑलवेज जीरो होता है ये कोई जरूरी नहीं है। तो तभी जरूरी होगा जब एबीसी कैसे होंगे? कोऑपरेटर। क्या तीन वेक्टर हमेशा कोऑपरेटर होते भाई? नो सर। नहीं ना, तो फिर ये कैसे कह रहे हो ए डॉट बी क्रॉस सी हमेशा जीरो होता है? अरे वो तो कंडीशन है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोऑपरेटर होगा तो जीरो होगा। अब मान लो ए लिया इधर, बी लिया इधर, सी ले लिया, एक अंगूठा समझ लो मेरा, एक अंगूठा समझ लो, ए और बी ये लिए, अब वो कह सी वेक्टर यहाँ है, टिल्टेड है, तो एक प्लेन में नहीं आएगा ना। और जब एक प्लेन में नहीं आएगा तो ए डॉट बी क्रॉस सी तो तभी जीरो होता है जब जब कोप्लेनर। कोप्लेनर। तो ये तो कहना कि ए डॉट बी क्रॉस सी हमेशा जीरो, अब ये क्या बकवास कर रहे हो यार? जैसे ए बी और सी नॉन कोऑपरेटर हुए, जीरो नहीं आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, Yes. कोई ना कोई नंबर आएगा, वेक्टर नहीं आएगा, नंबर आएगा। नंबर लिखा है, ये वेक्टर 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 का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर नंबर, एक नंबर मिलेगा। और मैंने कहा ए डॉट बी क्रॉस सी में किसी एक को दो को सेम कर दिया जाए तो हमेशा जीरो होगा। दोबारा सुनो, ए डॉट बी क्रॉस सी में किसी दो को सेम वेक्टर बना दिया जाए, यानी ए डॉट ए क्रॉस बी कर दो या ए डॉट बी डॉट ए, किसी भी दो को सेम कर दो एक को अंदर भी। अच्छा एक चीज बताओ, कोई कह रहे सर आप किन्हीं भी दो को सेम कर रहे हैं, मैं तो बी क्रॉस बी करूंगा। चूचू अगर बी क्रॉस बी तो वैसे जीरो होता है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही ना है, ये तो हमेशा ही जीरो होगा। सोचने वाली बात तो यहाँ है कि ए क्रॉस बी तो दो वेक्टर ये रहे ए और बी, ए क्रॉस बी सोचा, ए क्रॉस बी सोचा सर ये मिल गया, और तुम ए के साथ इसका डॉट जीरो कर रहे हो तो डॉट तो जीरो होगा सर, क्योंकि ए तो इस प्लेन में है और ये बी और ए क्रॉस बी का है ऊपर दिखाई दे रहा है, यस तो इनका सर। डॉट तो Yes, जीरो sir. होगा, तो ऑलवेज जीरो होगा। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो अब हमने फाइनली यहाँ सीखा कि अगर मैं इन दोनों में से इन तीनों में किन्हीं दो को सेम कर दूंगा तो जीरो हो ही जाना है। इसके लिए तो बहुत बड़ी बात ही नहीं है, बी क्रॉस बी है तो वैसे जीरो होता है, तो किन्हीं भी दो को सेम कर दिया जाए तो ये जीरो बन जाता है। चल दूं आगे? अब इतना सब क्यों बताना पड़ा ये आपको समझ में अभी आ जाएगा। देखो जरा, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये भी वेक्टर है तो सी वेक्टर बोला और मैंने इनका फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, ठीक है? नहीं, पहले का मॉडुलस स्क्वायर, दूसरे का मॉडुलस स्क्वायर, तीसरे का मॉडुलस स्क्वायर और प्लस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ट्वाइस बाहर लिख के, याद आ गया होगा? Yes. प्लस ट्वाइस बाहर लिख के इन दोनों का डॉट। अरे मेरे बच्चों दिख गई चीज एक? यस। मैं नहीं दिखी वैसी मजे ले रहे हो? दिखा कुछ? क्या पढ़ाया था अभी? ये always zero होता है.
अरे वाह, यही तो सिखाया था कि ए डॉट बी क्रॉस सी में अगर दो को किन्हीं को सेम कर दिया है तो ये जीरो, ये भी जीरो, वहां एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, जीरो। ठीक है, क्यों जीरो आपको पता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इसको लिखा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ए और बी के बीच में मैंने एंगल थीटा ले लिया था, चलेगा? अरे अभी से लिखने का ठीक रहेगा, चलो लिख लो भाई। अच्छा एक सिंप्लीफाई कर ले, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा यार। अभी सुनो जरा Yes, ध्यान से, sir. जल्दी मत करो। यूनिट वेक्टर तो नहीं है, तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर तो पहले लिख लो ये वाले, ठीक है? अब कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। सुनाई देगा यहाँ तक है बेटा? अच्छा ये दोनों गए, अब ए डॉट बी पे पहुंचते। ए डॉट बी एक यहाँ पर है, ए डॉट बी एक यहाँ पर, लेकिन ये स्क्वायर में क्यों भाई, दोनों अलग है, लेकिन ये दोनों सेम है, कट गए। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला इससे बेटा कैंसिल हो गया। अच्छा ये तुम्हारा आ गया ए डॉट बी स्क्वायर, और ये हो गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर। क्या ये पढ़ाया था मैंने लैग्रांज आइडेंटिटी में, क्या होता है? Mod A Mod A square, square, mod B mod- square. हर चीज पढ़ाने का मजा है। आप तुम फैक्टर करोगे आप पढ़ जाना, एक वन भी दिख रहा होगा जब ये रहा Yes, sir. लिखा नहीं है, मेगा फैक्टर का बनेगा। तो अगर बच्चों को वैसे तो याद होना चाहिए, अदरवाइज इसे मॉड ए लिख के दिखाऊं, क्या करके दिखाऊं? हे भगवान, लो कर भी दिया मैंने। कितनी देर लग रही है? मॉडुलर से तो एन कैप तो नहीं आएगा ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो गया, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर आ गया। नहीं याद लेग्रांज तो बस। तो क्वेश्चन एज सच टफ नहीं है, ये वन हो गया तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर लिख दूं? अरे कॉमन ले लूंगा भाई, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1. वन। अब तो बेटा फैक्टर कर लो, इन दोनों में से वन कॉमन आ गया, और इन दोनों में से मॉड बी स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया? वन प्लस मॉड ए स्क्वायर। अगला स्टेप आंसर है या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. आगे लेफ्ट हैंड साइड लिख दूं? तो क्वेश्चन में कंसेप्ट कितने थे? बढ़िया कंसेप्ट है ना क्वेश्चन में? नहीं, Yes, ये sir. क्वेश्चन सेम आईआईटी में आया हुआ है, उठा के सीबीएसई 2002 में दे दिया। पर जो मैंने पढ़ाया ना, ये बहुत यूजुअली जब मैं एसटीपी पढ़ाऊंगा, स्केलर टेपर प्रोडक्ट, तो उस ऐसे फ्रिक्वेंटली यूज होगा। आप ये नहीं कहेंगे सर और बड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। मैं आपसे ए डॉट बी क्रॉस सी बोलूंगा और कहूंगा ये नंबर है, बिल्कुल कहोगे आप नंबर है। ये जीरो कब होगा? जब तीन वेक्टर कोऑपरेट होंगे। और ए डॉट बी क्रॉस सी में से किन्हीं भी दो को अगर सेम कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? Zero. जीरो। तो इनके लिए मतलब जैसे आई एक यूनिट वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में सोचा नहीं पड़ता, इसलिए इनके लिए भी सोचा नहीं पड़ेगा। ये ऐसी चीजें हैं, वो बात अलग है कि इस क्वेश्चन में यूज हुई तो बच्चा नहीं कर पाता कई बार, क्योंकि उसे कभी यूज नहीं की होती। ठीक है जी, तो याद रखना क्वेश्चन बढ़िया है। आगे चले, बोर्ड में आने के चांसेस रेयर है, लेकिन फिर भी क्योंकि आया हुआ है तो भैया छोड़ के नहीं जाना हमें बिल्कुल भी। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, सब क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कंसेप्ट यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे बेटा? बिना कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं चल पा रहा। तो मैंने ये सब रोके थे, मुझे पता है कि मैं जब बाद में आऊंगा वेक्टर्स को ढंग से समझाऊंगा प्रोडक्ट को, तब इसका मजा आएगा। और अब मजा आने लगा आपको। नोट कीजिए जल्दी से। वैसे मेरे हिसाब से एबीसी नॉन जीरो वेक्टर्स लिख लो प्लीज, क्योंकि अगर एबीसी से जीरो हो गए तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर इसके लिए बी और सी बराबर हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझे? एबीसी को नॉन जीरो वेक्टर लिखना चाहिए ना, क्योंकि Yes. अगर इनमें से एबीसी में तो कोई भी तीन जीरो हो गए, तीनों जीरो हो गए, तो ए भी ट्रू वो भी ट्रू, बराबर लेफ्ट राइट बराबर हो गए। फिर बी और सी कुछ भी रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये तो इसे बराबर करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में नोट कर लीजिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स होना चाहिए, क्वेश्चन में कमी है। ठीक, Sir, but A vector तो उसने 0 दे ही रखा है, मतलब नहीं देखा 0. कहाँ दे रखा है? अच्छा ए नॉन जीरो दे रखा है, B और C 0 हो जाए तो भी इक्वल हो जाएंगे. हाँ तो ठीक है। तो फिर से बी और सी को इक्वल करने पे कहा, ठीक है मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो ऊपर लाइन पड़ी थी, नॉन जीरो दे तो चल गया काम। तो बी और सी तो इक्वल दे रखा है ना, ठीक है। तो बी और सी अगर इक्वल होकर जीरो हो गए तो भी जीरो हो जाएगा। अरे ए और ए तो नॉन जीरो दे रखा है, बी और सी इक्वल होकर जीरो भी हो गए या इक्वल भी हो जाए तो भी कह रहा है जीरो हो जाएगा।
यहाँ पे ए तो नॉन जीरो दे रखा है, बी और सी इक्वल, तो यानी ये रिजल्ट आना है। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ भाई। क्या कहता है, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट सी। सरदार जी ऐसे कर दूं, है सरदार जी क्लास में? नहीं, अंगद क्लास में नहीं है ना, भग गया। आलोक ऐसे कर दूं बेटा, ए से वेक्टर काट दूं? आलोक बोल भाई। नो सर, फिर क्या करूं बता? खोलेंगे। है यार, ट्रीटमेंट पढ़ाया था भाई इन चीजों का, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आज काम नहीं चलेगा, है ना। यहाँ मॉडल्स कहीं नहीं लिखा बेटा। जब भी ऐसे हो और आपको लगे कि वो याद आए कि ऐसे नहीं काटते, तो हमेशा क्या करना है, इसको एक तरफ लाना, ये ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है आलोक? यस सर। हाँ प्लीज, ये प्रैक्टिस जब तक करोगे तब तक नहीं आएगा, प्रैक्टिस तुम कर नहीं गए। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए बाहर ले लिया, क्योंकि दोनों लेफ्ट में थे इसलिए लेफ्ट में आया, दोनों राइट में होगा तो राइट में आएगा। ध्यान रखोगे इस चीज का बेटा? यस सर। अच्छा, ये बात मैंने नहीं पढ़ाई ना आपको? पढ़ा दीजिए। पढ़ाई है तो फिर बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आइदर ए जीरो, आइदर एंड नहीं आएगा, और आइदर बी माइनस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, और ए इज परपेंडिकुलर टू। डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है? जब दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। ये हमें ये दे रखा है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो गिवन, तो ये तो भैया रिजल्ट एब्सर्ट हो गया। बी इक्वल टू सी हो सकता है, तो ये प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड हो गया। और ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, बोलो। अब इसको देख लेते हैं, एक कंडीशन एंड करके और दे रखी है इसके अंदर, कि अब इसके लिए देखना है हमें कि ये ट्रू है नहीं, एंड। दूसरा दे रखा है मुझे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। क्या ए से ए कट कर सकता हूं? नो। नो, नहीं। तो ऐसी कैलकुलेशन आगे कैसे प्रोसीड करते हैं बेटा? एक साइड लाइक। एक साइड लाते हैं बेटा। ये चीज सीखने की है, प्लीज इन चीजों को सीखो, कैलकुलेशन का कमाल यही है। देखो यहाँ वेक्टर नहीं लगाया, नंबर माइनस नंबर नंबर, यहाँ वेक्टर माइनस वेक्टर वेक्टर, सुनाई दे गया? क्योंकि दोनों जगह लेफ्ट में ए वेक्टर लिखा है, तो क्रॉस के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इस तरह से आ जाएगा। अब आप देखिए, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो या तो ये वेक्टर जीरो कर दूं, बट क्या लिखूंगा, यानी इस बात से तो खत्म हो गया मामला। या फिर b माइनस सी को जीरो कर दूं, तो इससे b इक्वल टू सी हो गया। लेकिन इसका मैं कुछ नहीं कर रहा, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। ठीक है नहीं? अब कहा है कि सर जीरो तब भी हो सकता है अगर ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो, पैरेलल। तो a क्रॉस, अगर किसी वेक्टर का, कई बार पढ़ा चुका बेटा, अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जीरो है, तो a इज पैरेलल टू b, होगा नहीं होगा? Yes. प्रोवाइडेड a और b नॉन जीरो वेक्टर हो, ये तो पक्की बात है। तभी ए बी के पैरेलल आए, क्योंकि उनके बीच में क्या जीरो हो जाएगा? थीटा। एंगल। मॉड ए मॉड बी साइन जीरो, इसमें जीरो हो जाएगा। एन कैप कुछ भी हो, साइन थीटा ने तो साइन जीरो को जीरो बना दिया। तो पहले Yes. वेक्टर की कंडीशन सिखाई थी कि ए क्रॉस बी जीरो होता है। ठीक है, वैसे थियोरेटिकली ये है, यूज होगा, लेकिन न्यूमेरिकली कभी वेक्टर निकालना हो तो इक्वल टू m टाइम्स ऑफ बी, यही सेम वर्ड्स बोले होंगे मैंने, तो ध्यान नहीं आता। अगर ये जीरो दे रखा है, तो ऐसे भी जीरो हो सकता है कि a इज पैरेलल टू b माइनस सी। तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस सी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि a इज पैरेलल टू b माइनस सी। बोथ आर नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली, बोथ आर नॉट पॉसिबल बोथ आर नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली। तो ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, बोथ साइमल्टेनियसली पॉसिबल ये है। इन दोनों ने क्या कंक्लूड कर दिया? बी इक्वल टू सी, प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था बेटा। तो गजब का क्वेश्चन है नहीं बेटा? यस। मतलब आपने कहा कि ये भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होना चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए, इसलिए मैंने एंड करके लिखा है दोनों के बीच में कि सर इससे जो कंक्लूड हुआ बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, तो ठीक है, वो भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि ए पैरेलल होगा बी माइनस परपेंडिकुलर होगा, ये कह रहा है ए परपेंडिकुलर होगा बी माइनस सी के साथ। दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती।
तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। अगर इन दोनों रिजल्ट को मैं एक साथ ट्रू मानूं तो ये दोनों रिजल्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, तो इनकी वजह से जीरो नहीं हुआ, इसकी वजह से प्रोडक्ट जीरो हुआ, केवल इसकी वजह से। समझ में आई बात है? नहीं, उसकी वजह से जीरो नहीं हुआ, क्योंकि एक वेक्टर बी माइनस सी के परपेंडिकुलर और पैरेलल साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर चुके होंगे शायद आप। यस सर। चल रहे हैं आगे। Yes, sir. ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन होना बहुत जरूरी है, तभी हमें कैलकुलेशन करने के तरीके पता पड़ते हैं। शायद 13 में करा चुका हूं, ये भी शायद हो चुका है, नहीं हुआ? सिर्फ 26 बोलो। अब तो No, तुम sir. यार ऐसे ही कर, अब तो तुम ऐसे ही कर दो, इसमें क्या है तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो ए एंड बी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। नोट कर लो एक बार इस क्वेश्चन को, तो ऐसी हवा में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है पर ये क्वेश्चन। वो बात अलग है कि आप इसे आज हवा में कर सकते हो, क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन आप कर चुके। ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा कि वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव। कोई बच्चा ए क्रॉस बी निकाले, फिर ए क्रॉस सी निकाले, फिर इनको ये थोड़ा करने के लिए आएगा। 6 नंबर बनेगा, करना ही मत बिल्कुल भी, ठीक है? क्योंकि तो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट तो करना। इसे जरा क्वेश्चन लिख लिया आपने 26? यस सर। हाँ जी, क्या कह रहा है कि सर ये इसके बाद क्या ए से ए काटते हैं हम? No, sir. क्या करते हैं? एक साइड एक साथ लेके आते हैं। आ गया ना कैलकुलेशन करना, आ गया ना? Yes, sir. यस सर। ऐसे ही सीख जाते, धीरे धीरे सीखते। पर अब ए की तरफ है दोनों हाथ लेफ्ट में, सर लेफ्ट से कॉमन ले लो, पेपर में डिस्ट्रीब्यूट लिख देना। अब बताइए, यही तो पढ़ाया था। ए ये जीरो नहीं है, बी माइनस सी भी जीरो नहीं है, यानी ये इसके पैरेलल रहा होगा। Yes. Yes, sir. अभी तो समझाया यार। Yes. और अगर ये पैरेलल है तो क्या मैं b माइनस सी को, जैसा फिगर दिखाई दे रही है, b माइनस सी को लैम्डा टाइम्स ऑफ a कर दूं, t टाइम्स ऑफ a? Yes, sir. अरे यार रिजल्ट देके कर रहा हूं भाई। ये वेक्टर इसका लैम्डा टाइम्स होगा, लैम्डा और t बोल दिया, तो b की वैल्यू निकल गई। तो ये तो थोड़ा रिजल्ट देख के चालाकी करिए मैंने। रिजल्ट तो बहुत ऐसे लिखा, रिजल्ट तो ये भी लिखा जा सकता है, a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस सी। नहीं समझे? ये भी तो इसके पैरेलल है। Yes, और sir. अगर आपको b की वैल्यू निकाले तो b को इधर लाओ, तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, लेकिन चलो। b को इधर लिया है, लैम्डा b इक्वल टू a प्लस लैम्डा सी। अब क्या होगा? लैम्डा से डिवाइड करूंगा, इसको मैं नया t बोल दूंगा। यही दे रखा है उसका आंसर। यस। अरे यही है। तो ऐसे घबराना नहीं है कि सर आपने तो आंसर देखा और फिर आपने देखा टी ए के साथ आया, तो आपने बी सी को इधर सोचा, फिर बी माइनस सी को लैम्डा टाइम्स ऑफ ए लिखा है, और मैं कभी गलती से ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस सी लिख दूं। एडजस्ट कर ले, लैम्डा तो नंबर है कोई। तो मैंने ये लिखा, मैंने कहा बी निकालना है, बी को इधर ले गया, फिर ए की टर्म में निकाला 1 अपॉन लैम्डा को टी लिख दिया। टी सम स्केलर है या नहीं? तो बताइए, अभी जो क्वेश्चन करा उसी की एक्सप्रेशन चल रही है, सेम या नहीं? पर ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्यों? क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। सारी बातें इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपके साथ हो चुकी है, नोट कर लिया बेटा? तो एक सॉल्यूशन मैंने इसका ये भी दिया और एक सॉल्यूशन मैंने आपको ये भी दिया, दोनों क्लियर हो गए होंगे? यस सर। ये मुझे एक तरह से रटा पड़ा था, तो मैंने इसको लैम्डा टाइम्स के लिखा। ये मुझे रटाना हो तो मैं ए इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ सी लिखूंगा, तो लैम्डा टाइम्स हटा के फिर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा में टी लिख दिया। चल दूं आगे भाई? अच्छा, ये भी करा चुका हूं। ये तो कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस ऑफ वेक्टर सी फ्रॉम लाइन ज्वाइनिंग बी एंड ए। कर लोगे नहीं? ये क्या मैंने आपको रिजल्ट पढ़ाया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल? यस सर। 3 वर्टिसेस गिवन हो सिखाया था नहीं, हाफ ऑफ यस। प्रूव कराया था बेटा, ऐसा नहीं है। तो उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि अगर 3 पोजीशन वेक्टर्स गिवन है किसी ट्राइंगल के, से ए वेक्टर, बी को लिखा बी वेक्टर और सी को लिखा मैंने सी पॉइंट को सी वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर के पोजीशन के मतलब कोई भी 2 वेक्टर ले लो, ये नहीं कि डाइवर्जेंट जो कन्वर्जेंट भी लोगी, तो एरिया की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ BC
डॉट आता है क्रॉस आता है? तो बताओ बी सी क्या बनने वाला है? सी की तरफ जा रहे हो तो सी माइनस बी, मैं वहां देख भी नहीं रहा होता। ए की तरफ जा रहे हो तो ए माइनस बी, बिल्कुल यही बात हुई थी भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव सी डॉट ए सी डॉट बी, सब पढ़ाया हुआ है, लिख लो कोई बात नहीं। बी डॉट ए फिर प्लस बी डॉट बी क्रॉस है यार, ये सब क्रॉस है, डॉट लिख रहा हूँ, सब क्रॉस है ना, सब अरे क्रॉस बीच में भाई। Yes. तो ये हो गया 0, इसको मैंने यहां से ला क्या लिख लिया, ए क्रॉस बी, या नहीं? ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। फिर इसको लिख लिया मैंने बी क्रॉस सी उल्टा करके, कम्यूटेटिव नहीं होता, माइनस लगाए थे, और सी क्रॉस ए। तो देखा जाए तो ये जो अंदर जो हमने किया है, अगर मैं आपसे कह लूंगा जो अंदर किया है, कि अगर मैं आपसे कहूं एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A, B, C points, एक बार सुनो, any vector perpendicular to the plane containing A, B, C points, points यार पोजीशन वेक्टर पॉइंट्स, 3 पॉइंट अगर रखे तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कोई भी एक वेक्टर लो, दूसरा वेक्टर लो, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, परपेंडिकुलर वेक्टर आपको मिल जाएगा। Yes. तो मैंने वही कर रखा है, शायद बी सी क्रॉस बी ए गलत तो नहीं कर रखा? क्या मैं No, इसे sir. कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप नहीं लिख रहा, मैं एन कैप नहीं लिख रहा, मैं एन लिख रहा हूं, ताकि आपको लगे कि हाँ सर लेंथ से कंसर्न नहीं है, एनी परपेंडिकुलर वेक्टर, ये है नहीं है, Lambda times. ऑल लेवल टाइम्स लिख लो। तो इसने ये कहा है, तो यहाँ तो एक एन वेक्टर हो गया लैम्डा टाइम्स, तो लेकिन ए बी क्रॉस बी ए तो हमें इससे बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया भी देता है, और हाफ लगा दे इसकी एडजेसेंट, अगर ये मान ले तो इससे बनने वाले इस वाले पैरेललोग्राम का, और हाफ लगाए थे तो उससे ट्रायंगल का एरिया आता है। तो आप बताइए क्या ट्रायंगल का एरिया नहीं आ गया? हैंड रिड्यूस द कंडीशन द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर कब होंगे? जब सर ये एरिया क्या हो जाएगा? 0. तो ये कंडीशन आ गई। दूसरा, कोई बच्चा कहने लगेगा सर इसका ए से परपेंडिकुलर लेंथ बताओ इस साइड का, तो आप बताइए एरिया वैसे भी क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट होता है, नहीं होता? बोलो, होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये आ गया था हाफ ऑफ, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल यही निकलता है ना, इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है, ये लेंथ बताओ कितनी है? सी से बी की तरफ जाए तो बी माइनस सी का मॉडुलस इनटू ये हाइट पूछी थी ना आपसे, यहाँ कहीं भी वेक्टर नहीं है, क्रॉस वो क्रॉस नहीं है, कभी आप डरे, चिपका के लिखा हुआ, ठीक है, कहो तो ब्रैकेट लगा के लिख दूं। तो बताइए हाफ से हाफ कट गया, ये पर्टिकुलर हाइट आ गई फ्रॉम पॉइंट ए टू बेस बी सी। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन करा दिए अपॉन, यहाँ पे बी माइनस सी आएगा तो बी माइनस सी का मॉडुलस आएगा तो ए से हाइट होगी, ए माइनस सी या सी माइनस ए का मॉडुलस आएगा तो बी से हाइट होगी, और अगर ए माइनस बी और बी माइनस ए का मॉडुलस आएगा तो सी साइड होगी, क्योंकि हाफ बेस इनटू हाइट तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है। नहीं समझ में आई? ये भी ट्राइंगल ही बनाया जाए, थोड़ा सुंदर नहीं बना। तो 3 क्वेश्चन हो गए, हाइट भी बताना सिखा दिया, एरिया भी निकालना सिखा दिया, और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया 0 होगा, तो ये वो कंडीशन भी सिखा दी। सुनाई दे गया? आप इसे मॉडुलस भी लगा सकते हैं, बात है कि मॉडुलस 0 होता है, कभी कहने लगे सर बिना मॉडुलस और मॉडुलस में कुछ फर्क पड़ जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, दोनों ही रिजल्ट अपने आप में ठीक है। अगर ये 0 तो ये भी 0 कोलिनियर है। वाली कंडीशन बता देना कैसे आई कौन सी कोलिनियर वाली? सर? अरे ये 3 वाली। पॉइंट बेटा कोलिनियर होंगे तो एरिया 0 होगा, 10वीं से पढ़ रहे बेटा, ये एरिया Okay, था, sir. एरिया को Yes, 0 sir. करा, ठीक है। यस तो नोट कर लीजिए, इनमें से कुछ भी ऐसे टफ की कैटेगरी में आता है ये, पर तुम्हारे लिए कुछ टफ नहीं, क्योंकि ये तो मैं कई बार प्रूफ भी एरिया कर चुका हूँ, ठीक है। नहीं चलने भी आगे नोट कर लिया हो तो चल दो बेटा। चलिए यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ये हो चुका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी डिस्टेंस भी बता दी, यही प्रूफ किया था अभी, Yes, sir. यस ये भी हो चुका। ये
ABC are the position vector respectively collinear if A cross B, B cross C, C cross A equal to 0. अभी आया proof? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एरिया हाफ ऑफ दिस होगा, हो गया। अच्छा ये मैंने पहले मना कर दिया कि बेकार की चीज है। 26 भी हो गया। Prove that the normal to the plane containing the points whose position vector this. यही था नॉर्मल वेक्टर, भी सिखाया था n कैपिटल N लिख Yes, के। sir. अभी सिखाया था कैपिटल N लिख के। तो अगर ए बी सी 3 पॉइंट्स है एक प्लेन में तो n वेक्टर क्या होता है, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A का बीच में प्लस, ये वाला भी सिखाया था एरिया निकाल के उसके रेफरेंस से। अब इसके बाद है ए बी सी आइदर A0 B0 A क्रॉस B0 इज कन्वर्स इज ट्रू। बोलो अगर A0 है B0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, क्योंकि किसी एक को 0 कर दो तो 0 है। कन्वर्स यूं ट्रू नहीं है, अगर A क्रॉस B 0 तो तब भी 0 हो सकता है अगर A और B कैसे हो, पैरेलल, Parallel. Yes. बीच में एंगल 0, तो इससे ट्रू नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है। अब बताओ ये क्या क्वेश्चन है, शो दैट एनी थ्री वेक्टर्स। आप अगर यहाँ पे कहें तो इसको सीधा सीधा, अच्छा ये प्लस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, वहां प्लस है, इकाबा। सर कम्यूटेटिव से माइनस करके हो जाएगा ना। अरे यार तुम समझ नहीं रहे, यहाँ तो क्रॉस दिख रहा है ना दोनों में, ये कैसे करूंगा, प्लस ही होगा। प्लस होगा ना ये। सिमिट्री से ना। Yes, sir. sir. ये भी गलत लिखा हुआ है कुछ, मैं कह रहा था कुछ गलत है यहाँ पे, ये प्लस है भाई। तो जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटिव को लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में देख लेना भाई, यहाँ प्लस आएगा बीच में। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी हो चुका भाई, ये Yes, भी हो चुका भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस हो चुका। टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम दिस टू यूनिट वेक्टर पैरेलल परपेंडिकुलर डायगोनल, ये सब हो चुका, डायगोनल वाले सारे क्वेश्चन। और ये देख लीजिए, ये हुआ था नहीं, नहीं ये तो अब आप कर सकते हो यार, ये तो अब आप कर सकते हो। अब बताओ मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा इसमें? सारे निपटा दिए, एससीईआरटी एग्जाम्पल सब धो दिया है, कर दो जल्दी से। बोलो क्या कह रहा है? नहीं बात पकड़ में आई इसकी भाई? हाँ बेटा, हुआ किसी का? यस सर। क्या करा Yes, बताओ? sir. सर क्या उसे करा इक्वेशन बताओ? 1 मान के इक्वेशन 2 मान के दोनों को माइनस कर दिया। हाँ गुड। क्यों माइनस करा? देखो वैसे हम जो अपना प्रोसेस चलाते हैं, अगर पहली क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो मैंने कहा था कि जब ऐसे क्रॉस लो एक तरफ ले आओ, लेकिन एक तरफ लाने का फायदा क्या, कॉमन तो कुछ आएगा नहीं,
तो हमने जब ऐसे इक्वेशन में, ठीक है बात समझ रहे हैं? यस ऐसे ही इसमें एक तरफ ले आओ सर, लाने का फायदा क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन करे तो उसमें यही था कि जो है हम कॉमन लेते थे इसको, अरे तेरी डी बनने को तैयार ही नहीं है, तो सही से 2 मान लो। लेकिन जब देखा गया रिजल्ट में कहीं a माइनस डी और b माइनस सी नजर आ रहा है, तो b माइनस सी तो चलो यहाँ से आएगा लेकिन कॉमन नहीं आएगा, a माइनस डी भी यहाँ से आएगा कॉमन नहीं आएगा। तो जब अब मैं इसको इसके नीचे रख के देखूँ, सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूँ, तो a दोनों में सेम दिख गया, या b और d में d दोनों में सेम दिख गया। तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट को, ऐड करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे b माइनस सी चाहिए, मुझे a माइनस डी चाहिए, तो मैंने 1 माइनस 2 करा क्योंकि a माइनस डी चाहिए। अब b माइनस सब्ट्रैक्ट करा, तो ये देखो यहाँ पे मैं कहूंगा कि सर कंसेप्ट से अलग जा रहे हैं, जो सब पढ़ा उसको यूज करना भी आना चाहिए, तो ये प्रैक्टिस से आता है। तो प्रैक्टिस से मतलब क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक बार जो करके देख के जाए, अदरवाइज वहां होने में अगर डिफरेंस याद नहीं आया तो कुछ होगा नहीं। क्या करूं भाई, एक तो दोनों तरफ ए लेफ्ट में दिख रहा है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन ले लो, बीच में क्रॉस लगाना जरूरी है, और यहाँ पे दोनों में राइट में दिख रहा है डी, याद रखना डी राइट में कॉमन जाएगा, कभी कलेश कर दो और क्रॉस के साथ आएगा, दोनों में क्रॉस है तभी कॉमन आएगा। अब ये दो वेक्टर बराबर है और ए और डी बराबर नहीं है। अब इस कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि सर इन्हें आप एक तरफ लाइए, बल्कि एक तरफ क्यों लाओ, अगर दो क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है और ए और डी बराबर नहीं है एंड बी और सी भी बराबर नहीं है, यानी कि कैसे कहना चाहिए बताओ, अभी यही पढ़ाया था, अरे बी और सी को तो एक तरफ लेके आऊं, बी और सी में ये सी माइनस बी है, बी माइनस सी है, तो कॉमन आ ही जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा सोच लिया करो इसको, जब मैं इधर लाया तो अब अगले स्टेप में करूंगा। क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा? No, sir. नहीं ले सकते, क्यों? Cross अभी क्योंकि उल्टी या side. बी माइनस सी या सी माइनस बी है, तो पहले तो एक माइनस कॉमन लो, किसमें से ले लूं बताओ, बाद वाले में से माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, यहाँ हो गया बी माइनस सी, चलेगा। और अब ये कॉमन लिया रास्ता, लेकिन फिर कल ऐसा ही है, राइट में लिखा है, ये प्रोडक्ट के लेफ्ट में लिखा है, तो एक माइनस और लगाओ। यहाँ देखो एक नई चीज सीखने को मिल गई, नहीं मिल गई बेटा? एक माइनस लगा के पूरा डी उठा के इधर रखा, क्योंकि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है बेटा? माइनस ऑफ माइनस बी बी क्रॉस ए के। तो इसको पलट के इधर कर दिया, बीच में माइनस लगा दिया। ऐसा क्यों करना पड़ा? कॉमन ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि बी माइनस सी राइट में आए दोनों, तभी हम कॉमन ले पाएंगे। कंसेप्ट जो है वो लगाओ, तो ए माइनस डी तो ये दिखा दिया, और क्रॉस दोनों के साथ, और बी माइनस सी ये दिखा दिया, ठीक है नहीं? और आप देखिए आइदर दिस जीरो तो जीरो हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट, और दिस जीरो तो क्रॉस हो सकता है जीरो, या फिर क्या है, दो वेक्टर क्रॉस Parallel. प्रोडक्ट कब जीरो होता है? जब वो एक दूसरे क्या हो, पैरेलल, यानी ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी। बात ठीक बोली नहीं? बी माइनस सी, तो उसने ए बराबर डी दे रखा है? नहीं। उसने बी बराबर सी दे रखा है? नहीं। तो इसका मतलब यही होगा, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर नहीं? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन 1, 9, 16 में आया हुआ है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नहीं? कंसेप्ट सारा यूज करा है उसने, और ये डिफरेंस करना वो मार्वलस, ये स्टेप इसके अंदर तो गजब ही है, नहीं तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया अच्छी तरीके से बेटा? Yes, sir. sir. यस तो आप देखिए नोट आप कर चुके होंगे, कैलकुलेशंस करने के सारी मेथोडोलॉजी आ चुकी है। कोई भी आईआईटी एडवांस तक का भी कैसा भी क्वेश्चन करोगे, इससे ज्यादा मेथोडोलॉजी यूज नहीं होंगी, ठीक है? आगे चल दूं, देखते हैं और क्या बचा है। वैसे मेरे ख्याल में कुछ अब बचा नहीं है, सही कहूं तो। ये भी खत्म हो गया, टू एडजेसेंट साइड ये भी खत्म, इससे तो उल्टे चल लेते हैं मैं ना, ये सब खत्म, इससे पहले ये वाले कर चुका मैं। अब तो कुछ भी बचा भाई। Yes, sir. अब आपका क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो चुका है। अब मैं आपको जो है ना बेटा एक बात तो बता दूं कि हमारा ये सब खत्म हो गया है, तो अब